कहानी मेरी नमस्कार, जिंदगी। आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आज कहानी सुनेंगे अम्बेसडर दीपक वोरा से एक बार फिर से। और वो तैयार भी हैं एक और कहानी सुनाने के लिए और अपने चिर परिचित अंदाज में। सबसे पहले तो अम्बेसडर वोरा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आपने मौका दिया है आपसे सीखने का। जब भी आपके शो पे होता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर। आज हम भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर सब बात करेंगे, जिसे लेकर पहले मैं जरा तरह तरह अपना की बातें की जा एडजस्ट रही। पहले मैं और अपने ये पॉकेट स्क्वायर जी को जी, एडजस्ट कर रहा हूँ। जरा थोड़ा श्योर स्मार्ट लगना चाहिए। ये देखिए, सर। अब आ गया सही। फैंटास्टिक। ऑलराइट, बताइए। सब भारत की विदेश नीति को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, ऑपोजिशन खास तौर पर, और बहुत सारी वॉइसेस हैं जो ये कहती हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो सही नहीं है। खान सर जैसे लोग हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन एजुकेटर हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई भारत तो विदेश नीति में लगातार खोते ही जा रहा है। नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए कहा जा रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ खुलकर खड़े नहीं हुए, जबकि पाकिस्तान के साथ टर्की चाइना के खड़े होने की बात यहाँ पर की जाती है। आप भारत की विदेश नीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग तो सवाल मालदीव्स को लेकर भी उठा रहे हैं, उस पहलू पर मैं बाद में आऊंगी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी है। सबसे पहले तो ओवरऑल जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? गधे हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मालूम है विदेश नीति किसी देश की क्यों होती है? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ फॉरेन पॉलिसी? बिकॉज वी 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। डोमेस्टिक पॉलिसी आपकी होती है देश को आप जिस प्रकार जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वहां ले जाते हैं, वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी होती है। इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, डोमेस्टिक सिस्टम होता है, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे हाइब्रिड डेमोक्रेसी हो, जो भी आपको पसंद है, जो भी देश के लोगों को पसंद है, वो सिस्टम होता है। विदेश नीति इसलिए की जाती है कि आप अकेले नहीं हैं दुनिया में। अगर एक ही देश होता, सारी दुनिया एक परिवार बन जाए, जैसे हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सारे बॉर्डर्स खत्म हो जाए। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। किताब पढ़िएगा। कोई बॉर्डर ही नहीं है तो फिर विदेश नीति की जरूरत क्या? जब दूसरे देश होते हैं तो फिर आपको विदेश नीति की जरूरत है। विदेश नीति इसलिए होती है कि उसके दो मेन लक्ष्य होते हैं। एक, कि आपका डोमेस्टिक एजेंडा क्या है। अगर आप अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं फिर आपकी विदेश नीति वो होगी सबसे जाके लड़ो। लेकिन अगर आप देश का विकास चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं, बाय 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, तो फिर आपकी विदेश नीति होती है कि भाई जहां से हमें सहयोग मिले उसको लीजिए, जो हमारे मित्र हैं उस मित्रता को और मजबूत करिए, जो हमारे मित्र नहीं हैं उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ये होती है बेसिक टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आजकल तो स्ट्रैटेजी शब्द का भी बहुत मिसयूज होता है। मैंने सुना एक डिबेट में कोई मुझसे पूछा, सर फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है स्ट्रैटेजी के बारे में? मैंने कहा चाचा, तेरे चाचा का क्या हाल है चाचा के बारे में? आई मीन दिस काइंड ऑफ रबिश आई कीप हियरिंग। व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर अ स्ट्रैटेजी? वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, डोमेस्टिक पॉलिसी तो आप जानती हैं कि भाई वी नीड अ डेवलप्ड नेशन। उसके लिए हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि अगर हम जंग में बिजी हो जाएंगे, सिक्योरिटी हमारी सही होनी चाहिए ताकि हम उस पर पैसा ना खर्च करें। हम पैसा खर्च करें विकास पर। दैट्स द बेसिक इशू। हम ये नहीं चाहते कि दुनिया में नंबर वन हो, हम दुनिया को डोमिनेट करें, यह हमारा इरादा नहीं है। यू अंडरस्टैंड? फिर विदेश नीति में हम क्या करते हैं? जहां पर पुल हमारे कुछ कमजोर हैं उन पुलों को हम मजबूत करते हैं, जहां पुल बहुत मजबूत हैं हम और मजबूत करते हैं। विदेश नीति तो बहुत सालों से, रामायण के टाइम से चलती आ रही है विदेश नीति। जब उस राजा ने सही प्रकार का व्यवहार नहीं किया था राजकुमारी के साथ, तो फिर हमने विदेश नीति की, तो पहले तो हमने सोचा था कि भाई तुम मान जा, छोड़ दे उसको, जिस महिला का तू उठा के ले गया। नहीं माना। फिर दूसरा दौर आया, हमने ठोका उसको, और उसके महल से वापस आने से पहले भगवान श्री हनुमान जय बजरंगबली ने आग लगा दी। तो बेटा 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं ये हमारा सिद्धांत है, वो सही बोल रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सो विदेश नीति हमारी बनती है, हम जितने हम हैं एशिया के,
और पंडित जी ने भी यही कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, कि वी आर ऑफ एशिया, सो एशिया के देशों के साथ हम दोस्ती करेंगे लेकिन पूरी दुनिया के साथ दोस्ती करेंगे। चाणक्य ने भी यही कहा। मंडला थ्योरी यह है कि भाई पहले इनसे करो, फिर उनसे करो, फिर उनसे करो, फिर बाहर जाते जाओ सबसे दोस्ती करो। सो इन दैट रिस्पेक्ट आप फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से नहीं देख सकते, अरे मेरा जंग हो गया, दो देशों का जंग हो गया, वो उसके साथ 4 खड़े थे, मेरे साथ 2 खड़े थे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? किसने आलोचना की ऑपरेशन सिंधु की? आपने अभी जिक्र किया। पाकिस्तान के साथ किसने, मैं सुना कि टर्की ने अपने कम से कम 2 करोड़ सिपाही भेजे थे वहां। कोई ऑपोजिशन वाला कल ये भी बोल देगा आपका पॉडकास्ट सुन के कि दीपक बोरा ने कहा 2 करोड़ भेजे थे उसने, और अजरबैजान ने तो 15 लाख अपने सिपाही भेजे, और चीन ने तो 25 करोड़ भेजे थे लड़ने के लिए। एरंट नॉनसेंस। हम सब जानते हैं कि चीन ने अपना असला दिया था, अब तो ये भी साबित हो गया कि उसने सैटेलाइट इंटेलिजेंस दिया था। हमने कोशिश बहुत की है चीन के साथ दोस्ती करने की, हमारे संबंध मजबूत नहीं थे, अच्छे नहीं थे। कितनी बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने जफ्फी डाली पिंग पोंग को, उसके साथ झूला झूले, अरे तुमने 18 बार ये किया, देखो उसने क्या किया, तो क्या करूं, ना करूं उसके साथ? आलोचना करना बड़ा आसान होता है, ऑल्टरनेटिव क्या है? फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक ही चीज कही जाती है, और ये कहा था एक अंग्रेज था, मेरा कहना उसका नाम था, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता था 19वीं शताब्दी में, उसका नाम था लॉर्ड पाल्मर्स्टन। अंग्रेजी में पढ़ के सुना था कि वी हैव नो इटर्नल allies, no perpetual enemies, our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. तो हमारा इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, विकास है, जिसके लिए आपको एक शांति का वातावरण चाहिए। उसको अगर आप देखें, हम बड़े वॉलेटाइल नेबरहुड में रहते हैं। हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमारे, अभी आपने बात जिक्र किया आतंकिस्तान का, आपने जिक्र किया नेपाल का, मालदीव्स का, भूटान का। हमने क्या किया उनको सताने के लिए? कुछ भी नहीं। उनको कहते हैं हमारे साथ चलो, हमें आपकी धरती नहीं चाहिए, मेरे पास काफी है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, रशिया में देखिए उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या, उसने कहा देखिए मेरी जिंदगी को खतरा है तो मैं नेटो को अपने द्वार पर नहीं आने दूंगा, बाकी तुम जो मर्जी करो, हर यूक्रेनियन को $1 ट्रिलियन दे दो, मेरा क्या चलता है, लेकिन मैं उसको नेटो में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरे एग्जिस्टेंस पे, अस्तित्व पे खतरा है। तो मैं आप पे भरोसा नहीं करता, आप झूठ बोलते गए, रशियन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सही है कि अमेरिका झूठ बोलता गया कि नहीं नेटो नहीं जाएगा ईस्टवर्ड, फिर वो आप हल्के 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 जब रूस बिजी हो जाता तो कहीं घुस जाते थे। सो उसका फॉरेन पॉलिसी अमेरिका ये है कि मैं दुनिया का सुप्रीमो रहा हूं और कोई मेरे सामने खड़ा ना हो सके। अब चीन ने ये जरूरत की है कि मैं खड़ा हो रहा हूं, अब चीन को ठोकेगा। सोचा था बीच में कि हम दोस्ती कर लेंगे चीन के साथ, चीन बोला टाइगर अगर ऐसी बात है तो आधी दुनिया तेरी आधी मेरी। फिर वो बरकत हुसैन ओबामा, वो बेवकूफ सा जो प्रेसिडेंट होता था अमेरिका का, क्या बोला उसने, जब चीन ने ये कहा कि बराबर बांट लेते हैं दुनिया, आधा तू शहंशाह आधा मैं शहंशाह, उसने बोला सुन बे, ये बरकत हुसैन ने, अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड, मेरा मुकाबला करने की कोशिश मत कर। बीच में तो गया था, ओ ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, बड़ी बड़ी बातें करके आया, डार्लिंग डार्लिंग करके आया। चीन ने कहा यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, आधी दुनिया मेरे को देने को तैयार है। सो हिज पॉलिसी इज टू मेंटेन हिज सुप्रीमेसी, उसके लिए वो सब कुछ करेगा। रूस की फॉरेन पॉलिसी है कि मैं अपने सर्वाइवल के ऊपर कोई खतरा नहीं आने दूंगा, साथ साथ डेवलपमेंट करूंगा, अपने नेचुरल रिसोर्सेज बेचूंगा। और मेरी फॉरेन पॉलिसी ये है, मैं डेवलप करूंगा, जो मेरी मदद कर सकता है, जिन जिन से मुझे टेक्नोलॉजी मिलती है, जो मुझे चाहिए मैं लूंगा, जो नहीं देने को तैयार है मैं अपनी बनाऊंगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते हैं भारत में, आइए जी, आया हूं, खुशी से आइए, प्लीज इन्वेस्ट इन माई कंट्री, प्लीज इन्वेस्ट इन इंडिया, आपके रिटर्न्स बड़े अच्छे हैं, एंड टुगेदर वी विल मूव फॉरवर्ड। ये होता है एसेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब आपने जिक्र किया ऑपरेशन सिंधु का, भारत के साथ कोई नहीं खड़ा था भाई, टाइगर आलोचना किसने की? या तो हो सकता है किसी ऑपोजिशन वाले को नाइजीरिया या अल्जीरिया या साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री ने फोन करके बोलो टाइगर तो बड़ी गंदी बात हुई है, किसने बोला ये? अगर उन्होंने आलोचना की नहीं की, इसका क्या मतलब है कि दे अंडरस्टैंड? ऑपोजिशन वालों से पूछो ना,
अभी कुछ ही समय पहले कंबोडिया और थाईलैंड दोनों मेंबर हैं आसियान के, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें फेंक रहे थे। किसने किसकी आलोचना, कौन किसके साथ खड़ा? साथ खड़े होने का मतलब क्या होता है? अमेरिका के साथ कौन खड़ा हुआ था जब वो अफगानिस्तान में गए थे नेटो के अतिरिक्त? फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई उनकी। दीज आर इशू, ये समझ नहीं पाते ये लोग। मेरे को तो बेटा, मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल हो गए हैं कूटनी को। I understand this backwards. So the reason, the purpose of the foreign policy is to advance your interests. और इंटरेस्ट क्या है मैंने आपको अभी बताया। तो ये कहना है कि हमारे साथ नहीं खड़ा है और ये वो खड़ा नहीं है, ये खड़ा है, ये सब बेकार की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे, इथियोपिया एक देश है, आपने उसका नाम सुना होगा। तो एक टाइम था व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, वो तो टोटली प्रो सोवियत था, बहुत मदद उनसे लेता। फिर बीच में बोला यार देख मैं तेरे से तंग आ, फिर वो प्रो अमेरिका बन गया। अमेरिका बोला मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, फिर से प्रो सोवियत बन गया। मिस्र का भी यही हाल था। अपना आसवान डैम बनाने के लिए पहले अमेरिका ने कहा, अमेरिका से पूछा, अमेरिका ने जाके बाजार के छोले कहा, फिर रूस के पास चला गया। So you always look in your foreign policy for the best possible deal. Foreign policy is a deal. वो तो है ना आजकल अमेरिका का राष्ट्रपति मैकडोनाल्ड ट्रंप, तो वो तो डील मेकर है। So foreign policy इसीलिए is ही इज deal. कोजिंग अप टू पाकिस्तान सर, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, क्योंकि आपने डील ये क्यों करता है? आप हमें बताते हैं वो क्या कर रहा है, आपके फौजी भाई आपको बताएंगे कैसे कर रहा है। मैं आप समझने की कोशिश करता हूँ वो क्यों कर रहा है। उसको इस्लाम, रेडिकल इस्लाम से मोहब्बत होगी क्या? क्या वो मुसलमान बनना चाहता है? क्या वो अमेरिका को इस्लामिक रेडिकल देश बनाना चाहता है? क्या वो चाहता है ये? अगर वो मुसलमान बन जाए तो 3 बीवियां और मिल जाएंगी। 3 तो शादियां उसकी हो चुकी हैं, शायद वो 18-20 और करना चाहता है। आई डोंट नो। सो व्हाई इज ही डूइंग व्हाट ही इज डूइंग? व्हाई शुड ही नॉट कोजी अप टू पाकिस्तान? उसका इंटरेस्ट क्या है? क्या उसको कोई फर्क पड़ता है अगर 20-30 हजार यहाँ के साउथ एशिया के लोग मर जाएं? उसको क्या फर्क पड़ता है? पर जब उसके ऊपर कुछ होता है, 9/11 क्या किया था? बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को, बर्बाद कर दिया इराक को, बर्बाद कर दिया लीबिया को, बर्बाद कर दिया सीरिया को। How dare you challenge my supremacy? That's his idea. अगर यहाँ के लोग, मैं कोजिंग अप टू पाकिस्तान, क्या मैं बिस्तर में घुस गया क्या? वो उसका इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान? ये भी मैं आपको, अभी वो वहां का एक है अपने आप को वो फूल मार्शल, पिंजड़े वाली मुनरिया, क्या नाम है उसका, मैड मुल्ला मुनीर। पिंजड़े वाली मुनरिया तो है, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया हाय, बर्फी का कोई रस नहीं मिले पिंजड़े वाली मुनरिया। बाकी लोग खा गए थे, बेवकूफ आदमी, इडियट। अब मैं ये जो आपसे कह रहा हूं बेटा, इसका ये मतलब है कि कोजिंग अप फॉर व्हाट? अमेरिका कहता है कि मेरी डेवलपमेंट के लिए मुझे रेयर अर्थ्स चाहिए, जो रेयर मिनरल्स होते हैं। ये चीन के पास ढेर सारे हैं, तिब्बत में भी बहुत सारे हैं और बलूचिस्तान में भी है। और चीन जो है मुझे दे नहीं रहा, इसका वो इनको वेपनाइज कर रहा है। चीन कहता है तू ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है, तो अमेरिका कहता है ठीक है मैं दिखाऊंगा तेरे। पहले तो ये अरब देश प्रतिबंध लगा देते अमेरिका पे कि ऑयल के बारे में, अब वो फ्रैकिंग शैकिंग करते हैं और ड्रिलिंग करते हैं। और मैकडोनाल्ड ट्रंप तो कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल, तो वो कह रहा है कि निकालो तेल जितना निकाल, एंड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। अब उसको परवाह नहीं है अरब से, अब उसको रेयर अर्थ्स चाहिए। रेयर अर्थ्स थोड़ी बहुत हैं बलूचिस्तान में, हमने सुना है। इस समय वहां काम कर रहा है कनाडा और चाइना, उनके खान है, तेल है, गोल्ड है, कॉपर है, रेयर अर्थ्स है। तो मैकडोनाल्ड ट्रंप ने पिंजड़े वाली मुनरिया को बुलाया, सुन भाई पिंजड़े वाली, 2 झापड़ मारूंगा तेरे को, बाहर निकाल दे कनेडियंस को और चीनियों को, और वहां पे मेरी कंपनी आ रही है, उनकी सिक्योरिटी तेरा काम। दूसरा, मेरा बेटा और उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाह रहे तेरे देश में, और इस्लाम गया छोले खाने। इस्लाम में कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हराम है, कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हराम है कि नहीं है, तू खोल वहां से। हाँ जी सर जनाब, जो कहोगे मैं वो करूंगा। फिर वो बोला मुझे ईरान को भी ठोकना है, और हो सकता है मैं तेरे एयर बेसिस यूज करूं, मुंह मत खोलियो, ईरान भी इस्लामिक कंट्री है। तो मुनरिया बोला जनाब आप हुक्म करो, मैं जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, आप कहें व्हाइट हाउस से मैं बाहर छलांग लगा दूं, मैं लगा दूं। अमेरिका से उसका इंटरेस्ट भारत को तंग करना नहीं है। क्यों तंग करेगा? मेरे इतना बड़ा मार्केट है 140 करोड़ का, वो अपने इंटरेस्ट देख रहा है इन अफगानिस्तान, इन बलूचिस्तान एंड इन ईरान। ये इसका बेसिक अमेरिका। मेरी फॉरेन पॉलिसी आज सर मैं सर 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 उस पॉइंट पे आएंगे, मेरा उस पे एक सवाल है आपसे।
तो हाइफनेट क्यों कर रहा है यूएस, इंडिया और कौन पाकिस्तान हाइफनेट को कर रहा है? हाइफनेट? क्या फर्क पड़ता है? मैं हाइफनेट करता था यूएस और सोवियत यूनियन को, उस वक्त कोई नाराज हुआ मुझसे? कल को वो एंड वो हाइफनेट कर, स्टेटमेंट्स कल को बार वो बार। हाइफनेट कर, मेरी बात तो सुन, कोने दो ना, कौन रोक सकता है उसको? आप रोकेंगी? आपको व्हाइट हाउस में जाना है तो उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दीजिए, वो आपको लंच भी खिला देगा। जब पिंजड़े वाली मुनरिया को उसने बुलाया था तो वहां पे पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी गया था आतंकिस्तान का, मालूम है आपको? वो भी था उधर। तो ट्रम्प साहब ने कहा भाई सुन, किचन में कल रात का खाना बचा हुआ, हमने अभी कुत्ते बिल्लियों को खिलाना था, तू जाके वहां खा ले, मैं मुनरिया को कुछ चाय वाय पिला देता। और सारी डील हो गई वहीं पर। मतलब कहने का, उसने सीधा आतंकिस्तान को बताया कि तुम लोग बेकार के हो, तुम कुछ नहीं कर, तुम्हारी फौज है जो करेगी। सो आई डील डायरेक्टली विद द पावर सेट। तो हाइफनेट करना, ये करना क्या फर्क पड़ता है? वो उसने अभी कितनी बार कहा? 28 बार कहा, मैं तो वेट कर रहा हूं 28,000 बार बोले, मेरा क्या जाता है? आपको रात को नींद आती है कि नहीं जब वो ये कहता है कि मैंने मध्यस्थता करा? नींद आती है आपको रात को? फिर भी मुझे भी आती है, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे ऑपोजिशन वालों को शायद नींद नहीं आती। समझ नहीं आ रहा कि ट्रम्प ये क्यों कह रहा है। सारे हमारे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, डेवलपमेंट इश्यूज, अदर इश्यूज, डिबेट ट्रम्प की हो रही है। वो तो बड़ा खुश है कि मेरा नाम भारतीय पार्लियामेंट में लिया जा रहा है। काइंड ऑफ, दिस इज, ही इज अ मैवरिक। वो सब जानते हैं, वो थोड़ा नार्सिसिस्टिक है, तो आपको उसका खेल खेलने की क्या जरूरत है? कल को जितना मर्जी हाइफनेट करे, कितने हथियार दे दिए उसने पाकिस्तान, कितना पैसा उसने बायलैटरली पाकिस्तान पे, कितनी अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया वहां, ठेंगा, कितनी अमेरिकन कंपनीज ने भारत में इन्वेस्ट किया। फिर ट्रम्प नाराज हो जाता है। एप्पल को ये नहीं कह रहा तू भारत में जा रहा है कि भारत दुश्मन देश है, ये नहीं कह रहा, कह रहा तेरे को अमेरिका में आना चाहिए। तो एप्पल वाला कहता है जाके, यार मैं तो एप्पल हूं, तू जाके ऑरेंज खा, मैं वही करूंगा जिससे मुझे मुनाफा होता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज नॉट एनिमोसिटी टुवर्ड्स इंडिया। आपकी ओ जी आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल होगी तो तू पास कर देगा, तू बता क्या करता? अगर मेरी जगह होता, मान ले, तो व्हाट वुड यू डू? गाली देता ट्रम्प को, उसे फॉरेन पॉलिसी चल करिए, मुझे बताइए। तो आप मुझे अभी कह रही हैं तो सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब सुन लीजिए, तू सब कुछ है, तू गाली में देना नहीं चाहता ना, कर दिया, हो गया, सब खुश हो गए, घर जाके अब आराम से डिनर खा के सो जाओ। What is the purpose, no? Why? How does it serve my interest to abuse him? मुझे क्यों बोला था रूस से जाके बात करो, यूक्रेन से जाके बात करो? मुझसे कहा था अमरीकियों ने, क्यों भाई? मैंने कहा तू जाके बात कर रूस से, यूक्रेन के जंग के। कहता हम तो बात कैसे करेंगे, हमने तो गाली दी, हमने इसको वॉर क्रिमिनल बोला। तो किसने बोला था वॉर क्रिमिनल कहने को? हमने तो नहीं कहा उसको। दिस इज द सक्सेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि मेरे पास आते, अब वो मध्यस्थता हुई नहीं हुई, रुके नहीं हुए, वो तो उनका अपना। मध्यस्थता तभी होती है व्हेन यू आर विलिंग टू बी मध्यस्थोफाइड। वी वर नॉट विलिंग टू बी मध्यस्थोफाइड, हम डायरेक्टली बात करते। तो ये लोगों का कहना कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो पाकिस्तान जा रहा है, उसने पाकिस्तान से आम मंगवाए हैं, और उसने पाकिस्तान की एक लेडी गई थी, उसको कहा मैडम आप कितनी ब्यूटीफुल है, ओ जी वो तो पाकिस्तान का दीवाना हो गया। अरे ये फॉरेन पॉलिसी होती है, डोंट टॉक रबिश। So the reality is that we are too big, we're too strong, we're too powerful. मार्केट कहाँ है बेटा? 140 करोड़ का देश मुझे भारत। दूसरा नहीं है ना, भूटान में तो है 140 करोड़, नहीं भूटान में नहीं है, कहाँ है? अर्जेंटीना में है, नहीं उधर नहीं है। और कहाँ पे 140? श्रीलंका में है। दिमाग खराब है आप लोगों का। उसको मार्केट चाहिए कि नहीं? जो देश मैन्युफैक्चरिंग करता है बेचेगा कहाँ? मान लीजिए कल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सारी अमेरिका वापस चली जाती, एक टाइम पे बहुत मशहूर थी, राइट? 34 करोड़ की आबादी है, वो 50 करोड़ ऑटोमोबाइल्स हर साल बनाएगा, बेचेगा किसको? उसको मार्केट चाहिए कि नहीं? मार्केट कहाँ है आप बताओ? भारत। थैंक यू वेरी मच, आपने खुद जवाब दे दिया। सो हाउ विल ही, व्हाई डज ही वांट टू ऑफेंड मी? वो कहता रहता है, आर्ट ऑफ द डील उसकी किताब पढ़िए, कि जिससे बातचीत कर रहे हो उसको थोड़ा ऑफ बैलेंस रखिए। कभी ये कहिए, सुबह बोलिए डार्लिंग डार्लिंग, शाम को बोलिए दुश्मन दुश्मन। मैं तो उसका खेल समझता हूं, मैं तो चाणक्य की संतान हूं, ये सब बच्चे हैं मेरे सामने। Do you get the point that I'm making? So foreign Yes. policy हमारी जो है, it totally serves India's। पार्लियामेंट में आप जो मर्जी कहो, शोर मचाओ, टॉक तो जो अबाउट ये कहते डोमेस्टिक, हैं
हाँ, तो जो कहते हैं कि हम एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, हमारे पड़ोसी जो है वो गलती हॉस्टाइल है, चाहे गलती मेरी नेपाल, नहीं है। भूटान, श्रीलंका, चाइना, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बांग्लादेश। आगे चलता हूँ। बांग्लादेश में चाइना एक डैम प्लेन, बना रहा है। डैम बनाने से क्या होता है, 80% पानी तो ब्रह्मपुत्र में भारत में आता है, वो तो बहुत कम आता है। चाइना, आपको पता है चाइना ने क्या किया है? उसने कहा है कि अब पानी जो है वो ग्लास बॉटल्स में होगा, पेट बॉटल्स में नहीं पिएंगे लोग। अरे देखो जी, चाइना ने हमला कर दिया भारत पर। इसमें भारत का क्या केस है? जो चाहता है वो करेगा, कोई ऑपोजिशन वाला ये भी उठा देगा। चाइना जो डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र, बहुत जल्दी बता देता हूँ, 80% जो पानी है ब्रह्मपुत्र का जो भारत में आता है वो भारत की ट्रिब्यूटरीज से आता है। 20% वहां बंद कर दे, की फर्क पड़ता है? आई फाइंड अ सोल्यूशन। फिर आप बात करें हॉस्टाइल एनवायरमेंट। हॉस्टाइल मैंने बनाया? क्या मैंने चुना था कि आतंकिस्तान मेरा पड़ोसी होगा? मैंने चुना था? मैं गया था मंदिर में, हे भगवान आतंकिस्तान को मेरा पड़ोसी बना दे? मैंने तो नहीं चुना। आई कैन चूज माई फ्रेंड्स, आई कांट चूज माई नेबर्स। तो है बिल्कुल, इट्स अ टोटली अनस्टेबल कंट्री, फेल्ड स्टेट है। भूटान तो मेरा बड़ा मित्र है। मालदीव्स के 2 मंत्रियों ने मुझे गाली दे दी और वो चला गया चाइना। हमने ओ जी मालदीव्स तो बन गया, जबकि वहां कू हुआ था 1988 में। मैंने उसकी मदद की थी मालदीव्स की। फिर उसका राष्ट्रपति यहाँ आया, अब मेरा प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहा है भाई? अगर तू चीन का इतना चमचा है तो मुझे क्यों बुला रहा है दोस्त? मैं जबरदस्ती तो नहीं जा रहा, तूने बुलाया। और सुनिए, सुनिए मेरी बात, जो बता, 27 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान एक व्यक्ति को दिए। ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट nationally awarded leader in other countries. And this man's name is Narendra Bhai Damodar Das Modi. 27 या 28 देशों ने, 18 देशों ने कहा हमारे पार्लियामेंट को एड्रेस करो। और ये जो 27-28 देश है, 9-8 इसमें से मुस्लिम इस्लामिक देश। अब मुझे लगता है कि शायद मालदीव्स में भी इसको कोई नेशनल हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे देंगे। ये सब क्या है? फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है आपके? क्या बकवास करते हैं लोग? सो ही इज गोइंग टू मालदीव्स, ठीक है। वहां के राष्ट्रपति ने कुछ कह दिया, क्या 2 मंत्रियों ने बेवकूफ से, डेप्यूटी मिनिस्टर्स ने, एक तो बार गर्ल होती थी, बार में नाचती थी, दूसरी को कोई और था बेवकूफ सा, तो उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, कहने दो यार, इसमें की फर्क पड़ता है? आएगा तो मेरे पास जब उसकी आपातकालीन स्थिति। श्रीलंका, ओ जी चाइना तो श्रीलंका को खा गया। अच्छा, मैंने नहीं देखा उसने हजम किया कि नहीं। वो टोटा टोटा पोर्ट बना दिया जहां साल में 2 जहाज उतरते हैं, एक पानी का जहाज आता है और 2 हवाई जहाज उतरते हैं। पैसा खर्च डूबता जा रहा है, डूबो, की फर्क पड़ रहा है? अब वो लेटेस्ट ये है कि अब वो टोटा टोटा पोर्ट जो है वो श्रीलंका से कह रहे हैं भाई तूने 99 साल के लिए हमें दिया था लीज पे, टाइगर वापस ले जा, हमें हमसे नहीं संभाला। खर्चा होता है इन चीजों का। किस बात का खर्चा? तो उसको नेवल बेस बनाएगा, सारी दुनिया तेरे को ठोकेगी। तो एक होता था राजा पक्षा, ऐसा ही कोई होता वहां का, श्रीलंका का राष्ट्रपति होता। महिंद्रा राजपक्षे। हाँ वही राजा पक गया, या वो तो पक से या पकासे या ऐसा कुछ नाम, वो पक गया, पूरा भाग गया। और कहाँ गया था जब भागा वहां से? सबसे पहले कहाँ गया था? मालदीव्स गया था। मालदीव कहा भाग जा यहाँ से। फिर सिंगापुर गया। चीन क्यों नहीं गया? चीन को फोन किया, जी मैं आ रहा हूँ, मैं तो आपका चमचा। बोले तू कहाँ था? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तू तो साउथ अफ्रीका का है ना। कहानी खत्म, पैसा हजम। चीनी बेवकूफ है, चमचा तो बना लिया उसको, लेकिन फिर जब उसको मुसीबत आई कुछ नहीं किया। जब श्रीलंका पे मुसीबत आई कुछ नहीं किया। किसने हेल्प की उनकी? $3 बिलियन उनको लोन किसने दिया? ग्रांट्स वगैरह किसने दिए? उस देश का नाम जानती हैं आप? भारत है। हम ये नहीं कहते कि हमेशा के लिए हमारे आप आभारी हो जाओ, हमारे चमचे हो, बट वी हेल्प यू इन योर मोमेंट। नेपाल में भी देख लीजिए, ओ जी चीन ने तो नेपाल को खा लिया। अच्छा, वो एक बेवकूफ जो है ना मुनीर, वो क्या पिंजड़े वाली मुनरिया, वो अपने डायस्पोरा को एड्रेस कर रहा था इस्लामाबाद में। वी आर टू नेशन, हिंदू एंड मुसलमान कैन नॉट लिव टुगेदर। अच्छा जी, तो नेपाल क्या हिंदू राष्ट्र है या क्रिश्चियन राष्ट्र है? अब एक गधे नेपाली मेरे फ्रेंड्स है, मुझे ये क्या बकवास कर रहा है? घुसने नहीं देंगे हम एक पाकिस्तानी को नेपाल में, इफ वी कैन नॉट लिव टुगेदर। अगर ये दंगा करेगा आगे नेपाल में, द मैन इज अ फूल, इज अ बफून, इज एन इडियट, इज एन इम्बेसिल। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीजें नहीं कही जाती भाई। तो जो बोलता है सोच समझ के उसके रिपरकशंस क्या होंगे। सो दिस इज द सक्सेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि हमने आतंकिस्तान जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है उसको हमने ट्रिपल लॉक किया है। पहले उसको उसकी छवि खत्म कर दी है। अब देखिए अमेरिका ने भी वो रेजिस्टेंस फ्रंट को डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइज, पहले नहीं किया था। और सिक्योर, क्योंकि
आतंकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन उसके अपने लोग हैं। एक उनका राक्षस मंत्री है, राक्षस मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री है, बेवकूफ सा। उसने बोला बहुत से लोग कह रहे थे जी उसका नाम लेने दो सिक्योरिटी का रेजोल्यूशन में, बहुत से देशों से मुझे फोन आया, मैंने कहा नथिंग डूइंग, मैं नहीं होने दूंगा। अब खुद उसने स्वीकार किया कि तूने अपोज किया, अब उन्होंने कर दिया तो अब उसका अब मुंह नहीं खोलता। सुना उसको आजकल बाथरूम भागता रहता है हर 3 मिनट में। बेवकूफ, ये करने की क्या जरूरत थी? जब सिक्योरिटी काउंसिल जिसके आप सदस्य हैं और अभी 1 महीने के लिए चेयर भी करेंगे, जब वो उसका नाम रखना चाहते थे रेजिस्टेंस फ्रंट का, आपने क्यों अपोज किया? बेवकूफ हो, सारी दुनिया को बता दीजिए तो हमारे बच्चे, और वही जो आपने कहा था आज आपको खाने के लिए आ रहा, और अमेरिका ने कर दिया। तो ये क्या वो इक्वेट कर रहा है? कौन सी भारतीय पार्टी को उसने, मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया? मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना कि उसने बीजेपी को या कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को टेररिस्ट बना दिया। कौन सा संगठन है इसको किया? सो दिस इज द सक्सेस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। हम लोग ढंडोरा नहीं पीटते, हम तो ये हमने कर दिया, ये कहने की जरूरत ही नहीं, सारी दुनिया देख रही है क्या। सिमिलरली नेपाल हमारे पास आएगा, जाएगा कहाँ? मालदीव तो ऑलरेडी लाइन पे आ गया। बांग्लादेश में ये प्लेन क्रैश हुआ आपका, 30-31 बच्चे मर गए। पीएम साहब ने क्या बोला, भाई मेरी मदद चाहिए तो मांग लो, आई स्टैंड रेडी टू हेल्प यू, और किसी ने नहीं कहा, क्षमता नहीं है किसी के। चीन चीन चाइनीज प्लेन था उनकी एयरफोर्स का, जो बड़ा उनका टॉप ऑफ द लाइन, वो गिर गया। तो चीन तो पहले बोलेगा देखो तुम्हारे पायलट की गलती है, और दूसरा मुझे पैसे दो, तुमने मेरी छवि खराब की है, उसकी कीमत चुका। वो तो उसका तो भगवान पैसा है ना। सो वी आर इन एन अनस्टेबल एनवायरनमेंट, और एक देश है जो शाइनिंग स्टार है बेटा, और उस देश का नाम आप जानती हैं, उस देश का नाम भारत है। So I think our foreign policy is more successful today in terms of the objectives. पहले तो आपका लक्ष्य क्या होता है? अदिति मैडम का लक्ष्य है दिल्ली से मुंबई जाना बाय कार 12 घंटे में। 5 साल पहले आप नहीं कर सकती थी, आज आप कर लेती हैं, हमने सड़क बना दी, तो आपका लक्ष्य अचीव हो गया, यू आर सक्सेसफुल। So if you understand this, that what is the objective, you understand India's objective, we are eminently successful. Okay? अब आपके पास अगर और कोई प्रश्न है? जी जी, मैं आपसे अब ये जानना चाह रही थी कि मालदीव्स प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, मालदीव्स और साथ ही, सॉरी सर, मालदीव्स का राष्ट्रपति इधर आया था भारत में, जी जी, अगर समय नहीं हुआ है, फिर हम जा रहे हैं, सीधा उसको बता रहे हैं कि भाई वी आर देयर, हमारी मदद चाहिए तो आजा, विल हेल्प यू। हम वहाँ क्रेडिट लाइंस कुछ और अनाउंस करेगा पीएम, तेरे को पैसे इसके लिए देंगे, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में डिस्कस हो चुकी है कि तुझे मदद इसमें चाहिए हम देंगे, उधर चाहिए हम देंगे, इधर चाहिए हम देंगे। वो मुझे क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे टूरिस्ट जाते थे, जब उन्होंने जाना बंद कर दिया आप जैसी बेटियों ने, तो वहां आफत आ गई। सो दिस इज द इशू, ही इज गोइंग देयर बिकॉज दुश्मनी किस बात की? क्या बोला उसने? अपनी फौज भेज दी थी पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए, उसकी 4000 की। जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि वहां के राष्ट्रपति के पास तो विमान नहीं था और वो भारत जैसे देश को आंख दिखा रहा था। उनसे क्या दिखाने दो, कहेंगे आप? क्या फर्क पड़ता है? वहां जो है एक देश है पेरू, उसके पास भी जहाज नहीं है राष्ट्रपति को, लेकिन वो अमेरिका को आंख दिखा रहा है, क्या सी बड़ी बात है उसका? अब ये लोग क्या कहेंगे? इन्होंने तो नाम भी नहीं सुना होगा पेरू का या वेनेजुएला का। आंख दिखा रहा है तो दिखाने दो। चीन के साथ उसके क्या संबंध है, क्या मालूम है आपको? म्यांमार का नाम सुना आपने? म्यांमार में दो शब्द जिससे सबसे ज्यादा घृणा आती है लोगों को, एक है तत्मदो जिसका मतलब है आर्मी, और दूसरा है चाइना। ओ चाइना बड़ा सक्सेसफुल, अच्छा वहां के लोग तो थूकते हैं चीनी को, देखते हैं वो चीनी को घर से बाहर नहीं निकलने देते। चाइनीज एम्बेसी अपने लोगों को कहती है अकेले सड़क पे मत जाओ, ये म्यांमारीज इकट्ठे होकर ठोक देंगे आप। बहुत सक्सेसफुल है चाइना की फॉरेन पॉलिसी, आप बकवास करते हैं। हमारा वासुदेव कुटुंबकम, इसके बहुत गहरे मीनिंग है। इसका मतलब ये है सारी दुनिया एक पर, हम नॉर्थ साउथ ईस्ट किसी डिवीजन में बिलीव नहीं करते। इसीलिए तो 125 देश जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, वो सब कहते हैं भारत को कि आप हमारे नेता हैं। हम कभी नहीं कहते कि हम आपके नेता हैं, वो कहते हैं हमसे यू आर आवर रोल मॉडल। और दो चार जो ये कहते नहीं है, मैं उनसे कहता हूं तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है।
50 साल पहले जहां भारत था, आज ये अफ्रीका के देश और बाकी कुछ विकासशील देश वहां पर है। हम तो कहां से कहां पहुंच गए, वो फंसे हुए। कई चीजें होती हैं डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। अब मैं लोगों से बात करता हूँ कि आज देखिए क्या डेवलपमेंट हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? और जी उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। अरे क्या बकवास करते, क्या भगवान ने आके पैसा डाल दिया भारत के इकोनॉमी में? क्या आके उसने इंजेक्शन लगा के तेल डाल दिया? क्या कोयला डाल दिया? क्या सोना दबा दिया उसने? बात वही रिसोर्सेज उस वक्त थे जो आज है, प्राकृतिक साधन जो उस वक्त थे वो आज है। थोड़ी बहुत डिस्कवरी ज्यादा हो गई, कम हो गई, लेकिन मानसिकता बदल गई। आज मुझे आत्मविश्वास है। आज मेरे जीवन में एक जामवंत है जिसने भगवान श्री हनुमान को उसकी ताकत याद कराई थी। आज मेरे पास एक जामवंत है जिसने मेरा आत्मविश्वास मुझे लौटा दिया, मेरी आत्मनिर्भरता मुझे दे दी, मेरा आत्मसम्मान मुझे दे दिया। उस जामवंत का नाम नरेंद्र मोदी। टुडे आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट। आपको मालूम है, आप अभी बैठी स्टूडियो में है, मैं घर पे बैठा हूं, हम बातचीत कर रहे हैं, रोशनी है घर में, ये ऊर्जा बिजली है। डू यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 50% ऑफ भारत की जो ऊर्जा है वो रिन्यूएबल सोर्सेज है। हमने 5 years अहेड ऑफ शेड्यूल कर दिया। 50% इज फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। और बोलिए, तो ये मॉलडीव्स के साथ जी बात क्या पूरी करेंगे सर, सॉरी। मैं कह रहा हूँ मॉलडीव से क्या फर्क पड़ा? वो बिगड़ गया, उसने कुछ कह दिया, वो चीन से कुछ चाहता था। चीन ही कोई पॉलिसी है कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा, पहले तू उस देश को गाली दे। हमारी पॉलिसी नहीं है, तेरी तो बेवकूफ है। आप देख लीजिए, अगर आप हमारे एरिया में देख रहे, ये पाकिस्तान के साथ जो जंग हुआ, चीन तो उनको इंटेलिजेंस दे रहा था, उसकी इक्विपमेंट तो सारी हमने ठोक दी, लेकिन इन रियल टाइम इंटेलिजेंस जो नूर खान एयरबेस में, मेरा मानना है, मेरे जो मित्र कहते हैं 700 लोग मरे हैं, उसमें से कई चीनी थे, कई तुर्की के लोग थे, कई अमेरिकन थे। तभी तो उसको बिल्कुल बंद कर दिया, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर खोला नहीं, बुलडोजर चला दिया। जितना मर गए अंदर दफन हो जाएंगे। तो चाइना का बेसिकली मेरा, मैं उसका दुश्मन इसलिए हूं कि वो मुझे कहता है कि अगर तू ना होता चट्टान की तरह खड़ा हुआ तो मैं तो ईश्वर को हड़प कर गया होता। He doesn't like me because I stand as a barrier. मैंने ठोका उसको गलवान में, किसी और में हिम्मत नहीं थी कि ठोके उसको, मैंने ठोका है। These are issues to be done. Okay? और जी आपकी जी दोनों दे जी मैं ये पूछ रही थी, मॉलडीव्स और भारत मॉलडीव्स को क्या क्या दे सकता है? बहुत कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग। खाना पीना उसको मेरे से चाहिए, टेक्नोलॉजी मेरे से चाहिए, एजुकेशन मेरे से चाहिए, मेडिकल सपोर्ट मेरे से चाहिए। मैंने तो जहाज भी दे रखे थे जो ऑपरेट करते थे उसकी एयर एम्बुलेंस, कई सारे छोटे छोटे द्वीप। सब कुछ तो मैं कर रहा था उसके लिए। चाइना ने कुछ नहीं किया। चाइना नहीं कर, चाइना हर चीज करेगा, बोलेगा पैसा ला टाइगर, पैसा ला। तभी तो वो चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर ठप हो गया। एक्सप्लॉयटेशन ही क्या बोलते हैं उसको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं तो एक्सप्लॉयटेशन का, वो तो एग्जॉस्टेड कॉरिडोर हो गया। देखिए, आप बिजली, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। चीनी कहता है कि जी मैं 10 रुपए की 1 यूनिट बिजली मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और चल 2 रुपए मैं उसको बढ़ा देता हूँ घूस के लिए। आप स्वीकार कर लेंगे भाई 20% कर लिया, लेकिन जब वो 250% बढ़ा देता है, क्यों? वो किस प्रकार की घूसबाजी है? वो तो ठग रहा है। और पाकिस्तानियों को समझा, लेकिन उनकी हुकूमत क्या करे, उसने अपने आप को इतनी मुसीबत में डाल दिया है। अब अमेरिका सामने थोड़ा आ रहा है कि डार्लिंग डार्लिंग कर रहा है, तो उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। चीन कहता है खबरदार, वहां गया जूते मारूंगा तेरे को। अब वो फंस गया, दोनों के बीच में कैसे चुप। ओके, सो जी दैट इज एंड मेरा भरोसा। लास्ट, जी, ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यूके से जुड़ा है। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि मालदीव से पहले यूके जाएंगे, वो तो विजिट साइन, कितनी इंपॉर्टेंट है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साइन करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये मतलब नहीं होता कि सारा सामान उनका खरीदेंगे, उनके पास तो बनाना ही नहीं आता। फायदा हमको ज्यादा होगा, हमारा सामान जो वहां टैक्स फ्री जाएगा। ऑलरेडी 90% हमारा सामान विदाउट कस्टम्स ड्यूटी जाता है, 100% जाएगा। उनको मेरी बहुत जरूरत है। अब वो सोचते हैं, वो भी तो हमारी तरह, वहां भी तो पॉलिटिशियंस हैं, वो जी हमने एफटीए कर लिया भारत के साथ, अब तो हम भर देंगे भारत को ब्रिटिश गुड्स के साथ। अभी तेरा सामान कौन खरीदता है? आपने कभी कुछ खरीदा है? सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, पिछले 1 साल में जहां लिखा वो मेड इन यूके, कुछ खरीदा आपने? नहीं खरीदा है।
मेड इन जापान ले लिया होगा कुछ, मेड इन यूएस ले लिया होगा, चाइना तो खैर बहुत कुछ लिया है, मेड इन यूके क्या खरीदा आपने? मैं तो वाइन भी नहीं उनकी लेता, फ्रांस की वाइन लेता। शराब वराब बनती है वहां, वो भी स्कॉटलैंड में बनती है, जो अलग होने पे की वर्ज पे सर, आई है। कांट सी यू। मैं यही तो हूँ। अच्छा नो, आई एक कांट मिनट, सी। एक मिनट, रुको रुको रुको, वेट, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू सर, लाउड एंड क्लियर। बैक अगेन। तो मैं आपसे, आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह से जो मेड इन यूके है वो ना तो कहीं दिखाई देता है ना कोई खरीदता है, उसी के बारे में और डिटेल्स और इंसाइट्स मैं आपसे चाह रही थी। उसका इंसाइट ये है कि पहले चीन बहुत बड़ा मार्केट था, अब चीन खरीदता नहीं है क्योंकि इन लोगों ने बकवास की है चीन के अगेंस्ट, अमेरिका की बहकावे में आकर यूरोप को छोड़ दिया उसने, यूरोपियन यूनियन को, वहां ड्यूटी फ्री नहीं है उसका, और बचा कौन? लैटिन अमेरिका जाता हूँ, मेड इन ब्रिटेन कुछ नहीं बिकता मैम, कुछ है ही नहीं उनके पास, सारी उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। एक चीज उनके पास जरूर है, इस्लामिक हलाल चीजें बेचेंगे वो कौन खरीदेगा? बेवकूफ है। वो ब्रिटिश टाइम था जब हर चीज ब्रिटेन में बनती थी और हम लोग बड़े खुश होते थे, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर है, वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गया अमृतसर, उनका डिफेंस इक्विपमेंट कोई नहीं खरीदता। 100 देश तो मेरा सामान खरीदते हैं। जब ये हमने ब्रह्मोस, ब्रह्मोस बाय द वे वो वर्ड हमने नहीं यूज किया था, वो जो हमारा जो एम्बेसडर है ब्रह्मोस का, उसका नाम बदमाश शरीफ है, वो शायद आतंकिस्तान का कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, पता नहीं वहां झाड़ू वाला है या जमादार है या स्वीपर है या क्या है, पर कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर। उसने बोला भारत ने हमें, हम पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, उन्होंने कहा जी हमने तो बताया नहीं था। अच्छा इसका नाम ब्रह्मोस है? तो कई देश, जहाँ 3 अफ्रीकन देशों में विशेष सलाहकार हूँ, उनके रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल्स मुझसे कहते हैं अम्बेसडर साहब ये ब्रेमॉस कहाँ से खरीदेंगे? मैंने कहा ये मेरे पास अमेजोन से खरीद सकते हैं, नहीं तो जाके दुकान में खरीद लीजिए, मजाक करते हैं। सो यू नो द होल थिंग इज कि ये जो बायलैटरल डील हम कर रहे हैं, फ्री ट्रेड, ब्रिटेन वाज डेस्परेट फॉर दिस, क्योंकि भाई आपने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया तो लोग कह रहे हैं टाइगर अब मार्केट कहाँ है? चीन तो तेरे को घुसने नहीं देता, यूरोप तेरे को घुसने नहीं देगा, तो बेचेगा कहाँ? और लैटिन अमेरिका ज्यादा फुदनकना मत, अमेरिका तेरे को वहां नहीं जाने देगा, बचा गया तेरे पास। सो लेट्स वेट, 1 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा, इट विल बी ओपन सीजन फॉर इंडिया, हमारे गुड्स बहुत जाएंगे। बेटा वो जमाना चला गया, जब मैं छोटा होता था ना, आपको एक चीज बताऊं, इन द 50s एंड 60s आई रिमेम्बर, डैड के साथ कुछ खरीदने जाते थे दुकान पे, तो डैड दुकानदार को कहते भाई अच्छा माल देना, कोई जापानी माल मत देना। तो छवि ये थी कि बेकार का स्टफ है। आज जापानी माल तो टॉप का है दुनिया में, आजकल हम कहते हैं यार ये देखिए ये चीनी है तो मेरे को नहीं चाहिए। परसेप्शंस चेंज, रियलिटीज चेंज, बट योर इंटरेस्ट आर इटर्नल। ओके, और जी भारत की सर। इटर्नल है। वी हैव एन आउटस्टैंडिंग डोमेस्टिक पॉलिसी, we have outstanding leadership, we have an outstanding foreign policy, our infrastructure is booming, education in India is booming, 34 करोड़ अमेरिका की आबादी है, 34 करोड़ मेरे पास विद्यार्थी हैं जिसमें से 52% हमारी बेटियां हैं आपकी तरह। इंडिया इज अनस्टॉपेबल, हम क्रूज कंट्रोल पे हैं, जब चाहे स्पीड बढ़ा देते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। सो प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी तो मन की बात करता है, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, वी आर राइट ऑन टॉप। कुछ लोग मानना नहीं चाहते ना सर, कुछ विदेशी। वो तो गाली I'm देंगे, getting the आपका noise. आत्मविश्वास तोड़ेंगे, और क्या करेंगे? आपका आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अच्छी यूनिवर्सिटी, विकास के लिए आपको या आपके परिवार का कोई सदस्य है वो कुछ हासिल करना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए? अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो, या अच्छे कपड़े पहने, या अच्छी कार चलाए, या सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे जरूरी क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो पढ़ा लिखा भी नहीं है या बहुत पढ़ा लिखा है, अगर उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, वो तो नपुंसक हो जाएगा। सबको आत्मविश्वास चाहिए, वो मेरे पास आ जाए। मुझे आज के आधुनिक जामवंत ने वो दिलवा दिया। ओके, और विदेशी जो मर्जी लिखता रहे, सब कुछ गलत है भारत के साथ, लेकिन फिर तरक्की कैसे हो रही है? भाई एज समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, मैं पूछता हूँ कि सब कुछ अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर ये डेवलपमेंट कहां से आ रही है? अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। पुराना गीत होता था बॉलीवुड का, मुझे गाने बड़े अच्छे लगते हैं। कौन से वाला गाना सर?
अगर इसे लिखा है तेरी आंखों में, इस दिल का अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, ये वाला गाना। बहुत खूब सर। चलिए फाइनली मैंने आपको गाते हुए भी सुना। आई कैन हियर माई सेल्फ बैक फ्रॉम योर नॉर्मली एंड। नॉर्मली तो बाथरूम में गाता हूँ, आज आपने कह दिया तो मैंने सुना दिया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। वंदे मातरम सर।